नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बारे में कि ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या है। सबसे पहले हम देखें तो हम जानेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति जब पैसा लगाता है, किसी पूंजी को लगाता है अपने बिजनेस में, तो वो क्या चाहता है कि वो क्यों लगाता है पैसे, ताकि उसको लाभ आ सके, उसको प्रॉफिट मिले, उसका जो बिजनेस है उसमें बहुत सारे पैसे आए, उसका जो बिजनेस हो बड़ा बने और बहुत वो अमीर बन जाए। मेन मोटिव तो यही होता है हमारा किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का। यानी समझेंगे सबसे पहले कोई एक आदमी है, अब वो क्या लगाएगा, यहाँ पे कैपिटल लगाएगा। फॉर व्हाट? बिजनेस के लिए, बिजनेस को अच्छे से ग्रो करने के लिए। वो चाहेगा कि बिजनेस उसका ग्रो हो, अच्छे तरीके से बड़े ऊंचाइयों पे पहुंचे उसका बिजनेस, बहुत सारे पैसे आए, उसको बहुत ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। और इसके लिए वो तरह तरह के उपाय करता है, तरह तरह के उपाय करके अपने बिजनेस को बड़ा बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहले हम देखें तो ये लाभ और हानि खाता है, वो किसका पार्ट है? तो ये है फाइनेंशियल ईयर का पार्ट। फाइनेंशियल अकाउंट का ये क्या है, पार्ट है। यानी इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट पार्ट था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। और सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और थर्ड पार्ट क्या है हमारा, बैलेंस शीट। तो ये तीनों पार्ट होते हैं फाइनेंशियल ईयर के। यानी जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो वो भी फाइनेंशियल ईयर में ही आते हैं। जब पीएल बना रहे हैं यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना रहे हैं, लाभ और हानि खाता बना रहे हैं, तो भी किसका पार्ट है, ये फाइनेंशियल ईयर का। साल भर का जो हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च और 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष। तो उसके अंदर आते हैं ये तीनों पार्ट। फर्स्ट क्या है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा। अब हम देखेंगे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है, कैसे हम बनते हैं, इसके क्या फॉर्मेट होते हैं और इसका क्या फॉर्मूला होता है। अब हम आएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बारे में, जानेंगे सबसे पहले कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्यों और कैसे बनता है, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है अपना, तो वो क्या चाहता है कि उसको पता चले कि उसका नेट प्रॉफिट यानी जो उसका शुद्ध लाभ होता है। शुद्ध लाभ क्या होता है, यानी जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ हटा करके जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बच गए, यानी हमने खर्चे किए, कुछ सामान खरीदा, एडवर्टाइजमेंट किया, उस सब का खर्चा निकालने के बाद, हमारा जो कैपिटल था वो भी निकालने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा बच गया, यानी उसके पास जो पैसा बच गया, वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट यानी हमारा लाभ होता है। तो वही होता है यहाँ पे शुद्ध लाभ। तो ये जो बिजनेसमैन है वो क्या चाहेगा कि हमारा जो शुद्ध लाभ है और शुद्ध हानि हो रहा है, यानी बिजनेस में कितने लाभ हो रहा है मुझे, ये जानने के लिए वो क्या करेगा, हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएगा, ताकि वो जान सके कि उसके बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या प्रॉफिट आ रहा है, शुद्ध प्रॉफिट क्या है, शुद्ध लाभ क्या है। इसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब देखेंगे इसके फीचर्स क्या होता है, यानी फीचर्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम देखें तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी ये एक नाम मात्र खाता है। नॉमिनल अकाउंट मैंने पढ़ाया है पहले कि क्या होता है हमारा, पहला पर्सनल अकाउंट, सेकंड क्या होता है हमारा रियल अकाउंट, और थर्ड क्या होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, यानी पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो ये क्या है हमारा नॉमिनल अकाउंट। आपको एग्जाम में ये आ सकता है, अभी एग्जाम आने वाला है 12th क्लास का, तो वो भी देख सकते हैं, उनको भी हेल्प होगी जानने में, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो होता है हमारा और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ये आपको 12th में भी पढ़ना है, 12th में भी बनाना है। हर अकाउंट में आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है आपको, तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें तो ये एक नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ये एक व्यापारिक संस्था के अंतिम चरण को तैयार करने वाला हमारा दूसरा चरण है। यानी अंतिम जो खाते होते हैं, अंतिम खाते क्या है हमारा, फाइनेंशियल अकाउंट अंतिम खाते हैं। फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट क्या होता है हमारा ट्रांजेक्शन्स होता है, सेकंड क्या होता है हमारा जर्नल एंट्रीज होता है, और थर्ड क्या होता है हमारा लेजर, और लास्ट अकाउंट क्या बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद जो बचता है फाइनेंशियल खाते यानी फाइनेंशियल अकाउंट हमारा अंतिम खाता लास्ट अकाउंट होता है। तो उस लास्ट अकाउंट का क्या पार्ट है, ये
ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है जो कि हमारा अंतिम खाते का दूसरा चरण है। यानी पहला क्या है हमारा फर्स्ट चरण, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फर्स्ट चरण है, और सेकंड चरण क्या है हमारा लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो ये हो गया दूसरा चरण। ये भी एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आपको हेल्प होगा ऑब्जेक्टिव बनाने में। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, ये पूर्णतः डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है आपको मालूम होगा कि हम जो भी अकाउंट बना रहे हैं, जो भी अकाउंट पढ़ रहे हैं, वो क्या है डबल एंट्री सिस्टम ही है। और इसका निर्माण किसने किया था, ल्यूकास पेसियोली ने इसका निर्माण किया था। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्या, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट शेष को, यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो शेष होता है, बैलेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो शुद्ध लाभ होता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, जो शुद्ध हानि होता है उसको हम नेट लॉस बोलते हैं। इसमें हम एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या है कि जब हम इसका शेष बचता है यानी जो बैलेंस बचता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब ट्रांसफ़र किस में करते हैं, तो हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब कैसे, आपको समझने के लिए मैं बता देती हूँ अभी थोड़ा सा कि जब कोई पार्टनर हो रहा है, यानी 2-3 पार्टनर समझ लेते हैं, 2-3 पार्टनर है, यानी समझते हैं कि 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ये 3 पार्टनर आए, तीनों ने अपना जो लाभ होता है बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है वो एक बिजनेस का बन रहा है। लेकिन पार्टनर्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी संख्या में भी होते हैं, इसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि कितने संख्या में पार्टनर्स हो सकते हैं। तो समझते हैं यहाँ पे 3 पार्टनर है, तीनों ने मिलकर के एक बड़ा सा मॉल खरीदा है, बड़ा सा मॉल में इन्वेस्ट किया है, और तीनों उसके क्या है, शेयर होल्डर है, मालिक है। तो अब वो तीनों जब देखेंगे कि जो ये बिजनेस में जिस मॉल का बिजनेस वो कर रहे हैं उसमें उन लोग को समझते हैं कि हमारे पास 10 लाख का उन लोग को प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे 10 लाख का उन लोग को प्रॉफिट हो रहा है। तो अब वो क्या करेंगे कि अब वो आपस में कोई एक उसमें से 10 लाख के 10 लाख रुपए ले लेगा, नहीं। अगर कोई नेट प्रॉफिट हो रहा है किसी बिजनेस में तो वो क्या एक आदमी उस सारे प्रॉफिट को रख लेगा, बिल्कुल नहीं। तो वो क्या होगा, वो तीनों में बंटवारा होगा। ये तीनों में क्या होगा, उस पैसे का बंटवारा होगा। किस हिसाब से, तो जिस हिसाब से उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किए होंगे, यानी जिस अनुपात में, जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, वो रेशियो से हम क्या करेंगे, उनका जो प्रॉफिट होता है उनको बांट देंगे। और इसके लिए क्या बनता है, इन लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल लगाते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। सिंपली वे में समझ सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हर तीनों व्यक्ति का, यानी जितने भी शेयर होल्डर होंगे, जितने भी आपके जो पार्टनर्स होंगे व्यवसाय में, उनका अपना अपना पर्सनल अकाउंट बनेगा, पर्सनल कैपिटल अकाउंट बनेगा, और उसमें ये सारे पैसे को डाल करके और हम उन तीनों में बांटते हैं। तो इसका भी एक अलग फॉर्मेट होता है जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। तो हम जानेंगे ये समझने के लिए कि क्या होता है, पैसे जो लाभ आते हैं उसको हस्तांतरित करते हैं कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए तो हम उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया है उसका जो हमने शेष बचता है यानी बैलेंस, वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ग्रॉस लॉस होता है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो हम उसको ट्रांसफर करते हैं पीएल में, यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। वैसे ही जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का शेष बचता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस बचे, तो हम उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर लॉस होता है तो फिर भी तीनों को बटेगा, और प्रॉफिट होता है फिर भी तीनों को बटेगा। तो ये आपको समझने के लिए है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का आखिर फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हम इसको बनाएं, यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट किसी बिजनेस का हम कैसे निकालें। तो ये भी वैसे ही बनता है, यानी एंड ऑफ द ईयर बनता है, ये भी साल के अंत में बनता है, इसे भी हम टाइम ऑफ पीरियड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, ये ईयर एंड भी हो सकता है एक साल के अंदर, यानी 12 महीनों के अंदर, और कभी कभी 6 महीने के अंदर भी बिजनेस का समाप्ति होता है, 6 महीने पे भी बनता है ये। लेकिन नॉर्मली हम कहाँ बनाते हैं इसको, साल के अंत में, यानी जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है एक साल के अंत में ही हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम देखें तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम, फिर फॉर द ईयर एंडेड, यानी जिस ईयर में वहाँ पे वो एंड हो रहा है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, उसमें हम यहाँ पे डालेंगे ईयर, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, सेम फॉर्मेट है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में था। पहला क्या था, पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स और फिर अमाउंट, यानी विवरण, फिर यहाँ पे अमाउंट, यानी अमाउंट जो संख्या होता है पैसे का, फिर यहाँ पे विवरण और फिर यहाँ पे अमाउंट।
अब हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, कुछ पोस्टिंग। लेकिन पोस्टिंग करने से पहले हम समझेंगे कि हमने क्या पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बन रहा है ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले टू ग्रॉस लॉस, जो कि बैलेंस आया हुआ कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम, वहाँ पे क्या था, ट्रांसफर टू पीएल था, ट्रांसफर, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम पीएल, यानी ग्रॉस प्रॉफिट के द्वारा जो बैलेंस है वो यहाँ पे आ रहा है, यानी ग्रॉस लॉस यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम पीएल लिखेंगे। अब अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, जो भी अमाउंट हमें आ रहा है, किसका बैलेंस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनेगा, पीएल हमारा बाद में बनेगा। तो यह अमाउंट यहाँ पे डाल दी है। अगर ग्रॉस लॉस हुआ है यहाँ पे तो हम यहाँ डाले हैं, यानी ये कहाँ है, डीआर साइड है, और ये क्या है हमारा, सीआर साइड। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो तो हम कहाँ डालेंगे, तो हम इसके ऑपोजिट डालेंगे, कहाँ पे, सीआर साइड में, यानी जब भी लॉस होगा हम डीआर में डालेंगे, और प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ डालेंगे, सीआर में डालेंगे प्रॉफिट को। यहाँ पे क्या होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे। अब नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, यानी अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बनाने का। यहाँ पे हम डालेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या डाल रहे थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स। तो सेम यहाँ पे करना है, बस डायरेक्ट की जगह क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सेम यहाँ पे क्या होगा, अगर इनडायरेक्ट इनकम बाय इनडायरेक्ट इनकम्स अकाउंट, और यहाँ पे भी हम अमाउंट डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम्स का। यानी सेम चीज़ करना है, वहाँ क्या हो रहा था ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट इनकम्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे हो रहे हैं। डीआर साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और सीआर साइड में इनडायरेक्ट इनकम्स यहाँ पे हम डालेंगे। जो भी क्वेश्चंस में होंगे वो अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। नहीं करना है हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, बस हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स यहाँ पे डालने हैं, पोस्टिंग करनी है, क्वेश्चंस का अमाउंट देखना है और यही कर देना है। यही एक शॉर्टकट है, मैथ्स की तरह होता है हमारा अकाउंट, जो कि बहुत इजी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा हाथ फ्रेश होगा, हमें और अच्छे से समझ में आएगा। आपको स्टार्टिंग में अगर है अभी तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हम क्यों बनाते हैं अकाउंट्स, इसका क्या मोटिव है। अब हम देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि इतना करने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे, देखेंगे किसका अमाउंट ज़्यादा है। अगर सीआर हमारा बड़ा होता है तो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, और अगर डीआर बड़ा होता है तो क्या होता है, हमारा लॉस होता है। यानी जब हमारा सीआर माइनस डीआर होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट, और जब डीआर माइनस सीआर होता है तब क्या होता है, हमारा लॉस। तो ये क्या होता है, हमारा प्रॉफिट और लॉस का हमारा एक फॉर्मूला की तरह से होता है ये, सीआर माइनस डीआर लॉस, सॉरी प्रॉफिट और डीआर माइनस सीआर मतलब लॉस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर देखें कभी कि सीआर अगर बड़ा है, यहाँ पे सीआर का अमाउंट बड़ा है और यहाँ पे डीआर का अमाउंट छोटा है, तो हम दोनों को बैलेंस कर देंगे, मैच कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट, मतलब जब शेयर बड़ा हो तो यहाँ पे अमाउंट घटेगा, तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल करके क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करना था मैंने बताया अभी, कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे डालेंगे। और अमाउंट मैच कर देंगे। अगर हमारा डीआर बड़ा होता है और सीआर छोटा होता है, यानी इसका अमाउंट बड़ा हो गया और इसका अमाउंट छोटा हो गया, तो यहाँ पे बैलेंस करके यहाँ पे अमाउंट घटेगा हमारा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इतना ही करना है हमें। जब हमारा नेट लॉस होगा तो हम कहाँ डालेंगे, सीआर साइड में लिखेंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू हमारा पार्टनर्स कैपिटल। फिर यहाँ पे जब डीआर साइड में होगा हमारा नेट प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ डालेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। इतना ही करना है और हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बन गया। यानी ये बहुत सिंपल अकाउंट है, बहुत ईजिली हमें समझना है इसको कि हम कैसे बनाएं। अगर और भी कन्फ्यूजन आपको होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।